हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है और आज हम लोग, जैसा आप लोग सामने देख के जान रहे होंगे कि आज हम लोग भारत और नेपाल संबंधों पे बात करने जा रहे हैं और उनकी वर्तमान स्थिति को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत और नेपाल संबंधों की एक प्राचीन परंपरा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे संबंध पाषाण काल के पहले से माने जाते हैं, क्योंकि और नेपाल की स्थिति अब काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो गई है, क्योंकि भारत और चीन जैसे दो बड़ी एशियाई शक्तियों के बीच में है और एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। इसलिए भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को बनाने में चतुराई दिखानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट और अन्य हस्तक्षेप और ऋणों के माध्यम से हमारे पड़ोसी देशों पे दबाव बना रहा है और हमारे खिलाफ उन्हें खड़ा कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने संबंधों को काफ़ी चतुराईपूर्ण तरीके से, सामरिक तरीके से हैंडल करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की और कई द्विपक्षीय बैठकों की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। इससे पहले 2008 में जब प्रेसिडेंट जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने चीन की यात्रा सबसे पहले की थी। ठीक है, फिलहाल नेपाल के लिए अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक युद्ध भूमि के रूप में फंसे होने का संकट छाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी एक तरफ से इनको दाब रहा है और चीन अलग अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू कर रहा है। तो इस दोनों के बीच में नेपाल की स्थिति बहुत मटियामेट हो चुकी है। हाल ही में उसे अमेरिका में $50 करोड़ का अनुदान मिला है। दूसरी तरफ नेपाल चीन के BRI का सदस्य है और उस पहल के तहत योजना के तेज़ी से कार्यान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, एक तरफ वो अमेरिका से भी फंड ले रहा है, भारत से भी मदद ले रहा है, चीन भी वहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस वजह से उसकी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो इसी पृष्ठभूमि में आज भारत नेपाल संबंधों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नेपाल स्वाभाविक रूप से चीन और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई उसको अपने हित भारत से भी साधने हैं, क्योंकि मार्केट उसको भारत से भी मिलेगा और चीन वहाँ पे भारत को काउंटर करने के लिए वहाँ से BRI बना रहा है। ठीक है, आर्थिक मोर्चे पर भारत को नेपाल में सभी लंबित परियोजनाओं में तेजी लानी चाहिए और ज़रूरत आधारित विकास मॉडल पर काम करना चाहिए। ठीक, और प्रेसिडेंट की यात्रा में दोनों पक्षों ने 7 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। पारगमन संधि, डिजिटल भुगतान पर समझौता किया गया है, जैसे अभी UPI वहाँ पे भी पेमेंट कर सकेंगे। नेपाल की अतिरिक्त बिजली की भारत में सप्लाई एक लंबी परंपरा से चली आ रही है और ये स्वागत योग्य पहल है। आपसी सम्मान के ज़रिए आगे भी संबंधों को मजबूती बनाए रखनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इनमें जैसे आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। जैसे अभी प्रचंड जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया कि 2008 में जब प्रचंड बने तो सबसे पहले चीन यात्रा की थी, लेकिन इस बार उन्होंने भारत की यात्रा की। अमेरिका से उसे 50 करोड़ का अनुदान मिला है, लेकिन एक तरफ चीन का BRI का सदस्य है वो, तो वहाँ पे भी वो चीन की तरफ से भी काउंटर हो रहा है, यहाँ अमेरिका से अनुदान पा रहा है तो ये भी काउंटर कर रहा है। और इन दोनों के बीच में भारत के, क्योंकि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के संबंध इनके बहुत पुराने हैं, तो इनकी तरफ से भी ये इनके ऊपर दबाव है कि अगर भारत पीछे हट जाएगा तो चीन पूरी तरीके से इनको दबा ले जाएगा। इस वजह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको आप अपने आंसर में कोट करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।